हेलो गाइस वेलकम बैक। तो देखो हम लोग लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सब टेंजेंट सब नॉर्मल लेंथ ऑफ टेंजेंट लेंथ ऑफ नॉर्मल और डिफरेंट डिफरेंट फार्मूलाज को रिकॉल किया था जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और पेडल इक्वेशन भी देखा था। पेडल इक्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ ए कर्व जिसका बहुत ही यूज़ किया जाता है। तो आगे आने वाले लेक्चर्स में कार्वेचर है, ठीक है। तो कार्वेचर से पहले मैं चाहता हूँ कि कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला आपके दिमाग में रहे और इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ है डिफरेंशियल कैलकुलस में, ठीक है। तो उसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में दोनों में हम लोग वन बाय वन देखेंगे। ये सारा जो फार्मूला है ये आपको काफ़ी बिंदास समझ में आने वाला है और बिल्कुल एक सिंगल मतलब फार्मूला से ये कैसे तैयार होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आपको लास्ट तक इसको देख लेना है, छोटा सा सेशन है, ठीक है। और कैसे याद रखना है इसको याद रखिएगा तो बहुत ही मज़ा आएगा और डेफिनेटली फिर आपको क्वेश्चंस करने में भी ईजी लगेंगे, ठीक है। ये मेरा कर्व है, ठीक है। कर्व हो गया जी। कर्व में ये मेरा पॉइंट पी है, ठीक है। थोड़ा एक्सटेंशन किए हैं और एक अगले पॉइंट पे गए हैं क्यू पे, ठीक है। तो अगर मेरा पी पी मेरा अगर पॉइंट एक्स वाई है, समझिएगा पी अगर एक्स वाई है तो क्यू क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स और वाई प्लस डेल्टा वाई, ठीक है। ओके, यानी पी और क्यू के बीच में जो गैप है तो एलोंग एक्स एक्सिस डेल्टा एक्स का गैप होता है और एलोंग वाई एक्सिस डेल्टा वाई का गैप होता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब देखो पी क्यू क्या है, तो पी क्यू जो है ये आर्क लेंथ है, क्या, इसको हम बोलेंगे डेल्टा एस, ठीक है। स्मॉल आर्क लेंथ है डेल्टा एस, ठीक है। अब यहाँ पे ये सारा जो एक्सटेंशन है वो टेंडिंग टू जीरो होता है, ये आपको पता है, ठीक है। तो सिंपली मैं अगर बात करूँ यहाँ पे, तो अगर हम लोग जीरो अप्लाई कर दें तो जैसे ही जीरो अप्लाई करेंगे तो ये जो एलिमेंट्री लेंथ है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो आपका डी एस बन जाएगा। तो आप लोग इसको देखिए, ठीक है। अगर ये बिल्कुल बहुत एलिमेंट्री एक्सटेंशन है, काफ़ी छोटा एक्सटेंशन है, तो ये जो आर्क है पी और क्यू ये लगभग जो है स्ट्रेट लाइन पी क्यू कहलाएगा, ठीक है। तो अगर मैं पी क्यू को डी एस लिख दूं, पी क्यू को डी एस लिख दूं, ठीक है, तो मैं डेल्टा एक्स को डी एक्स लिखूंगा और डेल्टा वाई को मैं डी वाई लिखूंगा, ठीक है। सिंपल लॉजिक है। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा डी एस स्क्वायर इक्वल टू क्या, डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम, चूंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। सो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। कहानी खलास, सारा कुछ इसी से निकल जाएगा। अब आपको अगर डी एस बाई डी एक्स निकालना है, क्या करना है, डी एस बाई डी एक्स निकालना है, ध्यान दीजिएगा। तो आप दोनों तरफ डी एक्स से डिवाइड कर दीजिए ना, दोनों तरफ डी एक्स से डिवाइड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा वन स्क्वायर रूट, अभी नहीं लगा रहा हूँ मैं, ठीक है ठीक है, मैं लिख रहा हूँ स्क्वायर में ही, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। दोनों तरफ क्या किए, डी एक्स से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। और जैसे ही स्क्वायर हटाइएगा तो पहला फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। दोनों तरफ अगर आप y से डिवाइड कीजिएगा तो डी एस बाई डी वाई मिल जाएगा आपको। डी एस बाई डी वाई का स्क्वायर क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका डी एक्स बाई डी वाई का स्क्वायर प्लस वाई का प्लस वन, ठीक है। दोनों तरफ क्या किए, डी वाई का स्क्वायर से डिवाइड कर दिए। अब यहाँ से स्क्वायर हटाइएगा तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। तो डी एस बाई डी एक्स निकालना, डी एस बाई डी वाई निकालना, एकदम लॉलीपॉप हो गया, बस सिंपल इसको समझ करके रखो, ठीक है। अब यहाँ से अगर डी एस बाई डी टी करना है तो यहाँ भी डी टी, तो यहाँ भी डी टी, तो यहाँ भी डी टी, तो सब में डी टी आ जाएगा। तो डी एक्स बाई डी टी का स्क्वायर डी वाई बाई डी टी का स्क्वायर, ठीक है। और इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे क्योंकि आप यहाँ पे सिर्फ डी एस बाई डी टी निकाल रहे हो, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है। अच्छा, साइन साई क्या होता है, तो आप देखो, अब आप सब लॉजिक इससे याद रखो। टेन साई क्या होता है, तो टेन साई होता है डी वाई बाई डी एक्स, क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। और टेन होता है साइन बाई कॉस, तो साइन साई बाई कॉस साई कर दीजिए इसको, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, साइन साई आपको आपको अलग करना है, तो साइन साई क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एस, ठीक है जी। ऊपर का डी वाई ले लेंगे साइन साई के लिए और कॉस साई को अलग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी एस, ठीक है। यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है, ठीक है। अगेन इसको करेंगे तो वन आएगा, डी एस से ही दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, डी एस का स्क्वायर से तो वन आ जाएगा। तो ये देखो सारा फार्मूला एक दूसरे के करस्पॉन्ड्स में है, एक दूसरे के इक्विवेलेंट है और ये इस मदर फार्मूला से आ रहा है जिसको मैंने इनबॉक्स कर दिया है। इसको याद रखिएगा, कुछ भी निकाल लीजिएगा यहाँ से, ठीक है। क्लियर हो गया। इसी को देख लेते हैं पोलर फॉर्म में। तो पोलर फॉर्म में याद रखना भी काफ़ी सिंपल है, बहुत ही लॉलीपॉप है। फिगर आप पहले से जान रहे हो, ठीक है। ये आपका पॉइंट पी है और इसी में एक स्मॉल एक्सटेंशन होता है क्यू। पी अगर आर थीटा है तो क्यू क्या होता है, क्यू होता है आर प्लस डेल्टा आर और थीटा प्लस डेल्टा थीटा हो जाता है, ठीक है। ओके, मैं यहाँ पे छोटा सा काम कर रहा हूँ कि मैं ये जो रेडियस वेक्टर ओपी है इसको थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, बढ़ा दिया मैंने। और क्यू से मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ परपेंडिकुलर, यहाँ से, ठीक है। क्यू से एक मैं इस पे परपेंडिकुलर डाल देता हूँ, ये
ये मैंने डाल दिया परपेंडिकुलर, ठीक है, ओके। तो अब आपका ये बन गया है राइट एंगल ट्रायंगल, आप समझिएगा ये परपेंडिकुलर है, ओके। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि जो मेरा आर्क लेंथ है, ठीक है, वो मेरा कौन है? तो पहले ये देखिए ये क्या होगा, तो हम लोग पढ़े हैं ना एक चीज़, हम लोग पढ़े हैं क्या होता है, एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क बाई रेडियस, आर्क बाई रेडियस, ठीक है, आर्क बाई रेडियस। तो यहाँ पे जो एंगल है ये मेरा है डी थीटा, ठीक है, चूंकि सारा चीज़ यहाँ पे क्या है, टेंडिंग टू जीरो है, ये भी जीरो है, आपका डेल्टा एस भी जीरो है, ठीक है, ओके। अब जैसे ही ये डेल्टा थीटा जीरो होगा तो डेल्टा एस मेरा क्या हो जाएगा, इसको भी अगर हम जीरो लेंगे तो अब हम क्या यूज़ करेंगे, अब हम यूज़ करेंगे डी थीटा, ठीक है, और डी एस ये यूज़ करेंगे, ओके। तो याद रखिएगा, तो ये जो आर्क लेंथ है मेरा, ठीक है, ये जो आर्क लेंथ है, तो ये मेरा बन जाएगा डी एस। तो यहाँ पे जो आपने आर में एक्सटेंशन किया है, ठीक है, ये छोटा वाला ये आपका बना है ये डी आर, ठीक है जी। अच्छा, और ये जो है मेरा ये है मेरा डी एस, ठीक है, ये मेरा डी एस हो गया। डीएस मैं इसको इसलिए लिख रहा हूँ ना कि ये छोटा-सा जो आर्क लेंथ है, ठीक है? ये जो छोटा-सा आर्क आर्क लेंथ है, अगर हम लोग आर्बिट्रेरी एंगल को ज़ीरो करते हैं, तो ये सिंपली इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है? डीएस का, तो ये डीएस हो गया। और क्यूपी जो है, क्यूपी क्या हो जाएगा? तो क्यूपी हो जाएगा हमारा आर डी थीटा। मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे, ठीक है? डी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो आर्क, आर्क मेरा यहाँ पे क्यूपी होगा, ठीक है? और रेडियस क्या होगा जी? तो रेडियस हो जाएगा मेरा यहाँ पे आर। तो क्यूपी का जो वैल्यू है वो हो जाएगा आर डी थीटा, ठीक है? तो क्यूपी मेरा आर डी थीटा हो गया, ये मेरा डीएस है, ये परपेंडिकुलर है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? ओके। तो यहाँ पे अगर हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल में देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका आ जा रहा है डी एस का स्क्वायर इक्वल टू डी आर का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आर डी थीटा का स्क्वायर, ये आ जा रहा है। बस जैसे ऊपर में था ना, ऊपर में क्या था, ऊपर में था डी एस का स्क्वायर इक्वल टू डी एक्स का स्क्वायर प्लस डी वाई का स्क्वायर, ठीक है, ओके। तो उसी लॉजिक पे यहाँ पे डी एस का स्क्वायर क्या होगा, डी आर का स्क्वायर प्लस आर थीटा का स्क्वायर, ठीक है। डी एस हमारा आर्क लेंथ हो गया, ठीक है। तो ऊपर से आप को रिलेट भी कर सकते हैं चाहें तो, इस तरह का फिगर बना करके को रिलेट भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बस जस्ट समझा रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पे जैसे पी और क्यू को मिलाने से डी एस बना था ना, यहाँ पे भी पी और क्यू को मिलाने से ये जो मिलाया गया है ये डी एस बन गया है, ठीक है। तो और ये आपका आर डी थीटा है, ठीक है। तो ये बन गया, तो अब यहाँ से यही आपका बस मदर फार्मूला है, यहाँ से आप जो चाहो निकाल लो, ठीक है। यहाँ से अब आप निकालना चाहोगे, मान लो डी एस बाई डी थीटा, तो दोनों तरफ आप डी थीटा से डिवाइड कर दीजिए, तो देखिए ये आ जाएगा, ठीक है। स्क्वायर रूट हटाइएगा तो ये पूरा स्क्वायर रूट में चला आएगा, ठीक है। तो सिर्फ डी एस बाई डी थीटा लिखेंगे तो स्क्वायर रूट में आ जाएगा ये। अगर आप डी एस बाई डी आर निकालना चाहते हैं, दोनों तरफ आप डी आर से डिवाइड कर दीजिए, डी आर से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका ये फार्मूला आ जाएगा। देख पा रहे हैं ना? बिल्कुल बिंदास नज़र आ रहा होगा फार्मूला, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे जो हम लोग याद किए थे टैन फाई क्या याद किए थे? याद किए थे हम लोग आर डी थीटा बाई डी आर याद किए थे, ठीक है? ये याद किए थे जी, ओके। तो यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया था, फिर से बता दे रहा हूँ, ये आपका होता है ऊपर में साइन फाई, टैन इक्वल टू साइन बाई कॉस होता है, ठीक है? जहाँ हमको साइन फाई लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे आर डी थीटा, ऊपर वाला टर्म लेंगे, ठीक है। नीचे लगा देंगे क्या, नीचे लगा देंगे डी एस, ठीक है। तो आपको साइन फाई मिल जाएगा। कॉस फाई लेंगे तो हम नीचे वाला यूज़ करेंगे, डी आर लगा देंगे डी एस, तो डी आर बाई डी एस मिल जाएगा, ठीक है, ओके। और इन दोनों तरफ आप अगर डी एस से डिवाइड करोगे तो आपको ये फार्मूला मिल जाएगा। तो सारा फार्मूला का मतलब जो है वो ये हो गया, ठीक है। बिल्कुल आसानी के साथ में, आई होप आपको सारा चीज़ समझ में आ गया है। तो मेनली यहाँ पे इम्पोर्टेंट था सब टेंजेंट, सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल एंड द रिलेशन बिटवीन पी आर फाई एंड दीज फार्मूलाज इन कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट। इसका यूज़ है भाई, तो इसको आपको समझ लेना है, अच्छे से समझ लीजिएगा। एग्जाम्स में डायरेक्टली कभी कभार फार्मूला पूछ देता है, वो बिंदास हो जाएगा। और अगर आपको कुछ कर्व दे के पूछता है, जैसा कि हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे, तो उसमें क्लियर हो जाएगा, तो बहुत ही आपके लिए ईज़ी हो जाएगा। तो आई होप आपको ये लेक्चर थोड़ा-सा लंबा तो रहा, लेकिन अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिएगा, कुछ प्रूफ़ करने में टाइम लग गया उसको स्किप कीजिएगा, ठीक है? प्रूफ़ काफ़ी ईज़ी है, खुद से करते हैं ज़्यादा ईज़ी हो जाता है, ठीक है? और इसके बाद भी कुछ इंपॉर्टेंट लेक्चर्स इससे रिलेटेड होंगे, फिर कर्वेचर का भी लेक्चर होगा, तो उसको आपको ज़रूर देखना है, ठीक है? तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कोई दिक्कत है कमेंट कर सकते हो, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।